भारत देश को गौरवान्वित करने वाली मातृशक्ति वसुंधरा की गोद में खिले हुए प्यारे प्यारे बच्चों, हमने आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा जहाँ 1000, 2000, 5000 गायें, भैंसें, बछड़े बंधे हुए हों और उनको कोई प्रवक्ता, कथावाचक या संत महात्मा उपदेश दे रहा हो। जहाँ भी होता है वहाँ हमारा जब जन समाज होता है, हम और आप होते हैं, वहाँ संत गुरुजनों की वाणी हमें आपको आलोकित करती है। आइए युग दृष्टा संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब मानव समाज के, जन समाज के वो मसीहा रहे जिनकी वाणी एक चरवाहे से लेकर और महलों तक गूंजती रही, आज भी गूंज रही है। उनकी मौलिक रचना बीजक है। बीजक वो धर्म ग्रंथ है जो हमें आपको ज्ञान से प्रकाशित करता है, ज्ञान से आलोकित करता है। मैं बहुत ही एक सरल साखी पर अपनी बात रखूंगी। वो कहते हैं, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। हमारे आपके पास थोड़े से पैसे हों और उन्हें हम लोग कितने सुरक्षित रखते हैं, रखना भी चाहिए। घर में या आश्रम में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, उन सबको हमारा फर्ज बनता है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि उनको हम व्यवस्थित रखें, उनका दुरुपयोग न करके उनका सदुपयोग करें। क्योंकि यहाँ पर मानव जीवन की बात कही जा रही है। चारों खानियों में मनुष्य, अंडज, पिंडज, उष्मज में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ खानी है। ये कर्म भूमिका है, बाकी भोग भूमिका है। वो भोग कर सकती हैं, लेकिन हमें कर्म करने का अधिकार प्रकृति ने दिया है। ये प्रकृति भी कितनी उदार है कि हमको किस पायदान पर खड़ा किया है जहाँ हम सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं। मनुष्य जीवन एक अनमोल रत्न है, लेकिन इसकी कीमत हम समझ नहीं पाते हैं। कारण क्या है? हमारे अंदर अज्ञानता है, व्यामोह है, मल विक्षेप आवरण का पर्दा है, जिससे वो द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू, उस परमात्मा के राज्य को हम भूल जाया करते हैं। एक छोटी सी चर्चा से आप समझेंगे। एक आदमी था, गांव में रहता था। एक और थोड़ा उससे बुद्धिमान रहा होगा। वो कहीं से यात्रा करके आया, ट्रेन का सफ़र करके आया, जैसे आप लोग भी अपने लोग, कोई फ्लाइट से, कोई ट्रेन से, कोई कैसे भी आया। दोनों में आपस में चर्चा हुई। उसने कहा, दोस्त, आज तक ट्रेन का नाम तो सुना, लेकिन यात्रा ट्रेन की नहीं की। उसने कहा, कोई बड़ा काम नहीं है, आप जाना स्टेशन पर, लंबी सी पटरी रहती है, रेलवे ट्रैक, जिसे हिंदी में लौह पथगामिनी कहते हैं, और बगल में काउंटर रहता है जिस पे लिखा रहता है टिकट घर। आप वहाँ से टिकट लेना, पैसे देना, और काली काली टिकट वो ट्रेन रहेगी। आगे से धुआं निकलेगा। पहले ट्रेनें ऐसे ही चला करती थी, अब तो सब इलेक्ट्रिक हो गई। पहले कोयले के इंजन चला करते थे, तो कोई आगे से धुआं निकलेगा और काला इसका इंजन रहता है। उसने पैसा दिया, टिकट लिया, प्रतीक्षा करने लगा प्लेटफार्म पर। तो ट्रेन तो नहीं आई, सर्दी का मौसम था। एक टीटी बाबू, एकदम लंबे ग्रांडिल जवान, और काला कोट, काला पैंट और मुंह में सिगरेट दबाए, धुआं निकाले चले आ रहे थे। उसने सोचा, हो न हो यही ट्रेन है, क्योंकि देखा ही नहीं था इससे पहले। और पीछे से वो शेख चिल्ली टीटी बाबू के कंधे पकड़ के लटक गया। ओ टीटी बाबू ने, क्या है क्या है, कौन है कौन है, क्या कर रहे हो? उसने कहा, क्या कर रहा हूँ, जब तक लखनऊ से इलाहाबाद प्रयागराज नहीं आएगा तब तक थोड़ी उतरूंगा, क्योंकि मेरे पास टिकट है। बहुत प्रयास कर रहा, नहीं उतर रहा है। आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं। ये उसकी कहानी नहीं, ये हमारी आपकी सबकी कहानी है। हमें प्रकृति ने, हमारे माता पिता ने, हमें कर्मों के संस्कार ने ये मानव जीवन रूपी टिकट दिया है, लेकिन हमारा यात्रा, हमारा गंतव्य स्थल, हमारा लक्ष्य गलत है। हम भटक जाते हैं। हम कितने अंधविश्वास, अवैज्ञानिक मान्यताएं, आंधरूढ़ियों में, चमत्कार में उलझे रहते हैं और जीवन निरर्थक चला जाता है।
ये आदमी बात करेगा तो बनावटी करेगा, ये माल बेचेगा तो मिलावटी बेचेगा, और काम करेगा तो दिखावटी करेगा। इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमें बाहर से हटना पड़ेगा और अपने में डटना पड़ेगा। ये जीवन छोटा है और इसमें व्याधियां बाधाएं बहुत हैं। अभी हमने पूर्व में सुना कि रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन किसी शायर ने कहा है कि रास्ता सीधा सड़क है, उस पर कुछ खटका नहीं। रास्ता सीधा सड़क है, उस पर कुछ खटका नहीं, और कोई राहबर आज तक उस राह में भटका नहीं। हम लोगों को ठगने के लिए जालसाजी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के तन मन और धन का शोषण करते हैं। मेरे भाई मेरी बहनों, ये जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य आत्मन मोक्षार्थ है, जगदितायचा। हम समाज का कल्याण करें और आत्म कल्याण करें। समाज का कल्याण करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है, संपत्ति की आवश्यकता है और स्वस्थ बुद्धि की आवश्यकता है, स्वस्थ समाज की आवश्यकता है। लेकिन अपना कल्याण करने के लिए, अपने को शुद्ध बुद्ध बनाने के लिए, अपना उत्थान करने के लिए हम सहज ही कर सकते हैं। परंतु आदमी अपनी आदत से बाज कहाँ आता है। हम दूसरों के साथ ठगाई करते हैं, जालसाजी करते हैं। गुरुवर कबीर देव कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख। जब जब आपने गलत कदम उठाया, आपकी आत्मा कभी उसको स्वीकार नहीं करती है। वो चाहे जहां भी आपने उठाया हो। माना कि हमारे जीवन में भूलें होती हैं, बताया कभी गलती रुलाती है, कभी गलती हंसाती। ये मनुष्य जो है ना, ये गलतियों का पुतला है और अक्सर हमसे हो जाती है। लेकिन गलती करना हमारे जीवन रूपी पुस्तक का एक पन्ना है। हमने गलती की, हमने भूल की, वो हमारी किताब का एक पन्ना है, पूरी पुस्तक नहीं है। भूल हो तो हमें उस पन्ने को फाड़ना है, पूरी पुस्तक को फेंकना नहीं है। कभी कभी अज्ञानता में लोग अपने में क्षुब्ध हो जाते हैं, ऐसा कभी मत करो। भूल हो जाए उसका सुधार करो। भूल है निज रूप की संसार सत्य भासता, तृप्ति अपने आप में छुट गई सब दास्ता। तू छत्रपति सम्राट है, धन अतुल तेरे पास है, कौड़ी बकौड़ी मांगने की व्यर्थ करता आश है। हमें अपनी उस आत्म शक्ति का बोध नहीं है, तो रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार। हम संसार के भोगों में कैसे उलझे रहते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक दो परिवार ऐसे थे जो लोगों को ठगा करते थे, लोगों को धोखा देते थे। बगल में एक ऐसे दंपत्ति रहा करते थे, 2-4 किलोमीटर पर, बड़े सीधे साचे थे। दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, उनके पास 2 बैल थे जिनसे खेती किया करते थे। एक बैल खत्म हो गया, बहुत परेशान हुआ। पत्नी ने समझाया कि अजी आप ऐसा कर लो, ये एक जो अपने पास बैल है ना, इसको बेच करके और हल्के हल्के 2 बैल खरीद लिए जाएं और थोड़ा सा पैसा पड़ेगा। उस युवक ने ऐसा ही किया। गया, वो दूसरा गांव पड़ा, उधर एक नवयुवक बैठा था। उसने कहा बैल कितने का दे रहे हो? कहे 1300 का। उसने कहा ये 1300 का नहीं है, ये 200 रुपये का बैल है। उसने कहा दोस्त 200 का नहीं है तो 1300 का है, 150 कम दे देंगे। आगे उसका और भाई बैठा था, उसने कहा बैल कितने का है? कहे 1300 का। कि नहीं भाई, हम 50 रुपया एक्स्ट्रा और दे सकते, 250 दे सकते। आगे उसका बूढ़ा बाप बैठा था, वो सारे ठगों का गांव था, ठगों का मोहल्ला था। तो सड़क के किनारे बैठे बूढ़े बाप ने कहा ना तो ये 1300 का है, ना 200 का, ना 250 का, ये 300 का है। जबरदस्ती बंदे को 300 में बैल देना पड़ा और बेचारा 300 रुपया लेके हारा थका चला आया। चेहरा लटका था। ये चेहरे बता दिया करते हैं कि आप कैसे हैं। लाख छुपाए छुप नहीं सकता राज कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। पत्नी ने कहा क्या हुआ? कि ये बात हुई। कि अच्छा। उसने जो बात उपाय बताया कि आप जाओ, औरत का वेश बनाना। साड़ी पहन के गया और उसी के सामने रोता हुआ निकला, जबकि आदमी था और वेश से साड़ी पहने लेडीज लग रही थी। कहे कहाँ जा रही हो? वही नवयुवक बैठा। कहीं पति ने निकाल दिया है मार पीट के, अब कहाँ जाऊँ? कि चलो मेरे साथ। उसने कहा ठीक है। आगे दूसरा भाई बोला कि ये कौन?
कि ये नवयुवती जा रही थी, रो रही थी। मैंने कहा चलो अपने घर पे रख लेंगे। तो ठीक है, दोनों चल दिए। आगे बूढ़ा बाप बैठा था, उसने कहा ये कौन? कहानी बताई। कही बच्चों, तुम्हारी मम्मी को उम्र 7 सालें हो गई हैं और ये तुम लोगों का विवाह हो जाएगा और आज से ये तुम्हारी नई मम्मी रहेगी। बुढ़ा उस औरत को लेके गया। शाम हुई तो बेटे तो अपने कमरे में और पति पत्नी अपने कमरे में। उस युवक ने धोती तो उतार के रखी और डंडा उठाया एक, कहे 1300 का बैल 300 में, 1300 का बैल 300 में, दे डंडे दे डंडे। बुढ़े की हालत खराब कर दी। दरवाजा बंद किया, चला आया। अब सवेरा हुआ। इधर रात में बेटे सोचे ये मम्मी पापा कर क्या रही है, धाए पड़ाए क्या हो रहा है, शोर शराबा। खैर सवेरा हुआ। बूढ़े बाबा तो कुटे पिटे पड़े। सवेरा हुआ, एक डॉक्टर बन के आया। देखा अरे पापा जी को तो इसने इतना मारा, सब हाथ पैर तोड़ दिए। कहीं कोई दवा करा ले, कोई फीस नहीं। और इलाज के लिए पर्चा लिखा कि हमारे पापा को चोट लग गई है, इलाज दें। पर्चा लिखा। कुछ देर बाद कहा भैया एक जरूरी पर्चा तो रह गया, जरूरी दवा, जाओ तुम दूसरी तरफ जाओ। दूसरी तरफ दोनों बेटों को एक एक साइड में भेजा और फिर डंडा लेके जुटा। 1300 का बैल 300 में, 1300 का बैल 300 में। बुढ़े की हालत खस्ता कर दी और अपना चलाया। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जीवन छोटा है और बाधाएं बहुत हैं। हमें क्यों मिला इसके लिए करें। मैंने शुरू में निवेदन किया कि मनुष्य जीवन एक अनमोल जीवन है। तो रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार, और आया कबीरा फिर गया। संसार के एक भोग क्षणिक हैं, इसमें हम लुब्ध न हो और क्षुब्ध न हो। आया कबीरा फिर गया, झूठा है हंकार। जिस चीज का हम अभिमान करते हैं, अभिमान करता क्या फिरे मौत तुझको खाएगी, और जिसके लिए तू बाबला है सोई साथ ना जाएगी। मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आपने मेरी बात को बहुत ही मनोयोग से सुना। मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबके अंतस्थल में बैठे परमात्मा स्वरूप चेतन को कृपया स्वीकार है। बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की साहेब बंदगी। प्रिय नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। मानव जीवन में आने के बाद भी यदि हम दुखी हैं तो हमारी जो समझ है इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जीवन भर सुख की यात्रा करता है, सुख पाने के लिए परिश्रम करता है, पढ़ता है, लिखता है, धन कमाता है, परिवार बनाता है, जो कुछ भी कमाता है केवल सुख पाने के लिए, लेकिन वह विचार नहीं कर पाता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, बिरहा दीनो खेत को बिरहा खेत ही खाए, 3 लोक संशय परी मैं काहि कहूँ समझाए। फसल की रक्षा के लिए बाड़ी लगाई गई और बाड़ी ने ही फसल को खा लिया। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। आदमी अपने सुख के लिए बहुत सारे साधन इकट्ठा करता है और साधना न कर पाने के कारण, अर्थात मन इंद्रियों को साध ना पाने के कारण से जैसे मकड़ी अपने जाल में उलझ कर मर जाती है, उसी प्रकार से इंसान अपने सुख के लिए जो कुछ भी पैदा करता है, जो कुछ भी बनाता है, सृजन करता है, उसी में आदमी डूब डूब कर उलझ उलझ कर मरता है। एक संत जी से हम लोग मिलने गए। साहिब जी ने इतनी बढ़िया बात कही कि जहाँ ऊबना चाहिए वहाँ डूब रहे हैं और जहाँ डूबना चाहिए वहाँ से हम ऊब रहे हैं। अर्थात सत्संग है, सदग्रंथ हैं, संत महापुरुषों का संग है, संतों को बुलाएं, संतों के पास जाएं, सदग्रंथों का अध्ययन करें, इसमें हमें डूबना चाहिए। उम्र हमारी बीतती जा रही है, लेकिन हम राग रंग में, काम क्रोध में, लोभ मोह में डूबते जा रहे हैं, जहाँ से ऊबना चाहिए। ये हमारा जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी लोग यहाँ पर आए और साहिब लोगों के, संत गुरुजनों के, सभी के विचार सुनने का जो सुंदर अवसर मिला है। निवेदन इतना है कि जो विचार हमने भजन में सुना सबसे पहले विशाखा साहेब जी से, कि सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं वो चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। तो हमको मूढ़ता का त्याग करके समझदारी का सदुपयोग करना है, विवेक करना है, विचार करना है, और जितने जीवन के दोष हैं, दुर्गुण हैं, उनको निकालते जाना है, तभी हमारा जीवन सुंदर होगा। हम पढ़े हों ना हो, किसी भी उम्र के हों,
कुछ भी करते हो बस अपनी कमी देखें। मेरा हर समय यही निवेदन रहता है। जो व्यक्ति अपने अज्ञान को देखता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाता है। तो हमें अब ज्ञानी कहलाने का बहुत शौक़ है, कोई नहीं चाहता कि हमें कोई अज्ञानी कहे। तो जो अपनी कमियों को देख लेता है वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और सुखी व्यक्ति बन जाता है। तो आइए, बहुत सुंदर सुंदर विचार हम सबको श्रवण करने का सुअवसर मिला है। आइए